गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर टेंथ क्लास एंड टेंथ क्लास। आज हम जो है हमारा चैप्टर थर्ड का जो हमारा जेनेटिक्स का चैप्टर है उसका पार्ट फोर्थ देखेंगे। ठीक है, पार्ट फोर्थ है। पार्ट थर्ड जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो पार्ट थर्ड को एक बार प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। ठीक है, इसका पीडीएफ है ना जो मैंने आपको कंबाइन जो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है, एंड आई होप कि आप सभी ने जो है नोट्स इसके प्रिपेयर कर लिए होंगे। ओनली अंडरलाइन वर्क जो है आपको प्रिपेयर करना है, जहाँ पर ड्रॉ डायग्राम लिखा हुआ है वहाँ पे आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था। प्रीवियस वीडियो में हमने मेंडल के दो लॉज के बारे में कंप्लीटली देख लिया था, और वो दोनों लॉज किस पर डिपेंड थे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। प्रॉपर तरीके से आप वीडियोस को जो है देख लीजिए। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा बैक क्रॉस। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में समझ लीजिए। देखिए, बहुत ही ईजी है। देखिए, बैक का मतलब क्या होता है? पीछे जाना। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक? मीन्स पीछे जाना। मीन्स हम क्या करेंगे इसके अंदर, जो भी हमको F1 जनरेशन से मिला था ना, F1 जनरेशन से देखो क्या मिला था, आपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया F1 जनरेशन के अंदर हमको कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला था। ठीक है, और ये हमारा क्या है, यहाँ पे इस कैपिटल टी क्या होता है? डोमिनेंट होता है। बताया था कि भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस वही था। ठीक है, तो हमारे पास जो भी F1 जनरेशन आएगी ना, उस F1 जनरेशन का हम किसके साथ क्रॉस कराएंगे? आइदर ऑफ वन पेरेंट। ठीक है, मीन्स पेरेंट क्या था? एक तो कैपिटल टी था और एक स्मॉल टी था। तो इन दोनों में से आप किसी भी एक के साथ में किसका किसका क्रॉस करा देंगे? किसी भी एक के साथ में किसका क्रॉस करा देंगे आप करा देंगे हाई F1 जनरेशन के, जो भी आपको F1 जनरेशन में ऑब्टेन हुआ था। मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ आप इसका क्रॉस कराएंगे। तो देखिए, हाँ, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इट इज़ अ क्रॉस विच इज़ परफॉर्म बिटवीन हाइब्रिड एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट। मीन्स जो कि किस में परफॉर्म होता है? एक तो हाइब्रिड के बीच में और साथ ही साथ कोई भी एक पेरेंट। मीन्स हमने क्या किया था? इफ अ प्योर टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद प्योर ड्वार्फ, यदि प्योर टॉल को प्योर ड्वार्फ के साथ आपने क्रॉस कराया था तो आपको एक हाइब्रिड प्लांट मिला था टी एंड इस कैपिटल टी स्मॉल टी आपकी F1 जनरेशन थी। और इस F1 जनरेशन को आप किसके साथ कराएंगे? आप इस F1 जनरेशन का क्रॉस आप किसके साथ कराएंगे? या तो आप कैपिटल टी के साथ करा दीजिए, या फिर आप स्मॉल टी के साथ करा दीजिए। ठीक है, तो हम बैक में जा रहे हैं ना, हम F1 जनरेशन का जो है पेरेंट के साथ करा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बैक क्रॉस। देखिए, डायग्राम समझ लीजिए एक बार। डायग्राम हमसे क्या बोल रहा है ये? देखिए, डायग्राम में बेसिकली बताया क्या हुआ है हमारे पास। डायग्राम जो है इसके अंदर देखिए कि जो आपके पास F1 जनरेशन थी ना, सबसे पहले जो भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, सबसे पहले हम इसके गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे पास कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है ना। देखिए, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, तो आपने इसका सबसे पहले गैमेट बना लिया। गैमेट क्या बना? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का स्मॉल टी बन गया। ठीक है, अब आपने इसका क्या किया? कैपिटल टी मीन्स हमने सारे टॉल डोमिनेंट ले लिए होमोजाइजस। कैपिटल टी के साथ आपने इसका क्या करा दिया? क्रॉस करा दिया। तो देखिए, हमारे पास जब भी हम इसका क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास इसका गैमेट क्या बनेगा? देखिए, कैपिटल टी तो भाई सेम है, होमोजाइजस है, तो इसका गैमेट क्या बन गया? कैपिटल टी बन गया। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे दो हैं और यहाँ पे एक है, तो मैंने आपको जो चेकर बोर्ड बनाना बताया था ना, दो है यहाँ पे एक है, तो आप चेकर बोर्ड बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हो, टू वन जा टू। ठीक है, तो मतलब हमारे पास टोटल दो का चेकर बोर्ड बनेगा। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो है टोटल दो का जो चेकर बोर्ड यहाँ पे बना हुआ है। देखिए, दो के चेकर बोर्ड में क्या किया है भाई? हमारे पास ये गैमेट थे टी एंड स्मॉल टी, एंड यहाँ पे हमारा था कैपिटल टी। आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, यहाँ पे एरो दिखाए हुए हैं ना, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। मीन्स कैपिटल टी का कैपिटल टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल टी मीन्स सारे के सारे टॉल आएंगे। आपने कैपिटल टी का स्मॉल टी से मल्टीप्लाई करा देना, हमारे पास क्या आ गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए, डोमिनेंट है ना, तो सारे टॉल आएंगे। तो हम यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो क्या देखेंगे? फिनोटाइपिक रेशो जो है हमारा क्या होता है? यहाँ पे सारे प्लांट टॉल हैं। फिनोटाइपिक मीन्स फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर फिजिकल मॉर्फोलॉजी जो उसकी देखी जाती है। मीन्स आप सामने से किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो कैसी दिख रही है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो है टॉल दिखेंगे, 100% टॉल आएंगे। और देखिए, जीनोटिपिक रेशो देखिए, जीनोटिपिक में हम क्या करते हैं? जीनोटिपिक आप हेट्रोजाइजस और होमोजाइजस के बेस पर करते हैं। तो देखिए, इसमें होमोजाइजस कितने हैं? देखिए, होमोजाइजस एक है, होमोजाइजस कैपिटल टी एक है ना, और फिर इसके बाद हेट्रोजाइजस कितने हैं? हेट्रोजाइजस भी एक है। तो मतलब हमारे पास जो जीनोटिपिक रेशो या जीनोटाइपिक रेशो जो आएगा वो कितना आएगा आपका? 50% और 50%। मीन्स 1:1 याद रख लीजिए आप, 50% मत याद रखिए। ठीक है, आप 1:1 याद रखिए, क्योंकि क्योंकि हमारा जो होमोजाइजस है वो भी वन है और हेट्रोजाइजस भी वन है। अब देखो, बैक क्रॉस से भी सिंपल हमारा टेस्ट क्रॉस है। जिसको बैक क्रॉस समझ में आ गया ना, उसको टेस्ट क्रॉस समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो, टेस्ट क्रॉस में क्या याद रखना है आपको भाई? बैक क्रॉस में तो आप पेरेंट कोई भी ले लो, या तो टॉल ले लो, होमोजाइजस, या फिर ड्वार्फ ले लो। लेकिन जो टेस्ट क्रॉस होता है ना, उसमें हम जो F1 जनरेशन में हमारे पास जो भी चीज़ आती है, उस F1 जनरेशन का हम किसके साथ क्रॉस कराएंगे? उस F1 जनरेशन का हमेशा ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराएंगे। किसके साथ क्रॉस कराएंगे? ड्वार्फ के साथ। ठीक है, तो देखो, ड्वार्फ मीन्स रिसेसिव वाला। ठीक है, ड्वार्फ रिसेसिव, ड्वार्फ वाला हमारा कैरेक्टर कैसा था? रिसेसिव था। ठीक है, तो हमारे पास हम क्या करेंगे? देखो, बेसिकली डायग्राम में एक बार देख लीजिए। डायग्राम में क्या बताया हुआ है? सबसे पहले इसके गैमेट बनाओ। गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। हमारे पास गैमेट बन गया इसके। अब देखो, स्मॉल टी का गैमेट बनाओगे तो क्या बनेगा? स्मॉल टी ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? हमारा होमोजाइजस है। अब हमको क्या करना है? यहाँ पे हमारे दो हैं और यहाँ पे हमारा एक है, तो टू को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो चेकर बोर्ड कितने का बनेगा? टू को वन से मल्टीप्लाई करने पर देखिए, चेकर बोर्ड आपका बनेगा
टू का ही, ठीक है, टू को वन से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी। अब आपको क्या करना है, जैसे आप मैथ्स के अंदर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो ना, सेम एज आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास टॉल और ड्वार्फ का रेशो क्या आएगा भाई, 50% तो टॉल होंगे और 50% ड्वार्फ। देखो आपको पता लग रहा है भाई ये वाला हमारा डोमिनेंट है तो हमारे ये टॉल हो गए और ये सारे क्या हो गए, ड्वार्फ हो गए। तो हमारे पास जो फिनोटिपिक रेशो हो गया वो क्या हो गया, 1:1 हो गया, और वी कैन से दैट 50% हो गया, ठीक है। अब जीनोटिपिक रेशो देखो, मतलब होमोजाइजस और हेट्रोजाइजस, तो होमोजाइजस कितने हैं, होमोजाइजस भी एक है, और हेट्रोजाइजस कितने हैं, तो हेट्रोजाइजस भी एक है। देखो ये हेट्रोजाइजस है और ये वाला क्या है, होमोजाइजस है, तो 1:1 हो गया ना आपका। तो हमारे पास यहाँ पे जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक आपके पास रेशो जो है शो हो जाएंगे। समझ आ गया सभी को? अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वीडियो को जो है बैक कर लीजिए, रिवर्स करके देखिए, दोबारा एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए। अब देखिए हमने जो दो लॉ पढ़े थे ना प्रीवियस वाले, लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेग्रीगेशन, वो तो थे मोनोहाइब्रिड के ऊपर। अब ये देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है ना वो डाई हाइब्रिड के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। और डाई हाइब्रिड में क्या करते हैं हम एट अ टाइम पे जो है दो पेयर ऑफ ट्रेड्स का जो है स्टडी करते हैं, दो पेयर ऑफ ट्रेड्स का, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है ये, दिस लॉ ऑफ मेंडल इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एलिल ऑफ टू डिफरेंट जीन गेट सॉर्टेड इनटू गैमेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनादर, ठीक है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं, दो एलिल को हम जो है यूज़ लेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ जो है ये आपका डाई हाइब्रिड के ऊपर बेस होगा। अब देखो हमने इसके अंदर है ना दो कैरेक्टर्स, हमारे पास जो है दो पेयर ऑफ ट्रेड्स ले लिए, ठीक है। दो पेयर ऑफ ट्रेड्स हमने कैसे लिए हैं, देखिए एक बार, दो पेयर ऑफ ट्रेड्स कैसे लिए हैं भाई। एक तो हमने क्या ले लिया, जो हमारा सीड होता है ना उसका शेप ले लिया। तो देखो सीड का शेप क्या होता है, सीड का शेप होता है राउंड होगा या फिर रिंकल होगा, ठीक है। राउंड कैसा कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। रिंकल कैसा कैरेक्टर है आपका, रिसेसिव कैरेक्टर है। तो भाई दोनों तरह के पेयर्स लेने पड़ेंगे ना आपको, एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव। तो हमने एक तो ले लिया सीड का, आपने कलर ले लिया, और दूसरा हम क्या लेंगे, हमने सीड का कलर ले लिया, और दूसरा हमने क्या ले लिया, जो हमारे पास पोड होती है ना उसका हमने कलर ले लिया, ठीक है, येलो और ग्रीन ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे एक तो हमारे पास शेप आ गई, फर्स्ट मैंने आपको सीड की शेप बताई, दूसरी आपने क्या करा, उसका कलर ले लिया, ठीक है। सीड का कलर ले सकते हैं आप, ठीक है। कोई भी दो ट्रेड्स का आप करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दो ट्रेड्स ले लिए, दूसरा हमारा क्या हो गया, येलो हो गया और ग्रीन हो गया। अब देखो बेसिकली हमको समझना क्या है यहाँ पर, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, गैमेट फॉर्मेशन करोगे। तो देखो मैंने राउंड लिया है ना, तो राउंड में हमारे कैसे होंगे, कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, और हमको राउंड भी कैसे लेने हैं, राउंड हमको होमोजाइजस वाले लेने हैं, ठीक है। होमोजाइजस मीन्स सेम वाले, और हमारे पास कौन से वाले लेने हैं, टॉल वाले लेने हैं। तो टॉल होमोजाइजस ले लिए। अब येलो को हमने किससे डिनोट करा है, यहाँ पे हमने जो है येलो को आर से डिनोट करा हुआ है, ठीक है। येलो को हमने किससे, येलो को आपने वाई से किया हुआ है और राउंड को आपने आर से डिनोट किया हुआ है, कैसे भी समझ सकते हो, ठीक है। ये डिनोट करने का जस्ट हमारा मेथड है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, व्रिंकल ग्रीन। जब भी हम रिसेसिव कैरेक्टर दिखाते हैं ना, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास कैपिटल टी क्या है, टॉल है, तो इसी का रिसेसिव हम किससे दिखाते हैं, इन्हीं के स्मॉल लेटर से। तो कैपिटल टी का स्मॉल क्या होगा, स्मॉल टी, कैपिटल टी का स्मॉल क्या होगा, स्मॉल टी। सेम इसी तरीके से हमने क्या किया, जब हमने यहाँ पर राउंड को जो है वो कैपिटल आर से दिखाया है, तो यहाँ पर रिंकल को किससे दिखाएंगे, स्मॉल आर से दिखाएंगे। ऐसे ही ग्रीन को जो है, सॉरी, रिंकल को किससे दिखाओगे आप, स्मॉल वाई से दिखा दो या फिर स्मॉल आर से दिखा दो, ठीक है। तो ये हमारे डिपेंड करता है हम किससे उसको शो कर रहे हैं, बस आपको वहाँ पे लिखना होगा। तो हमारे पास देखिए सबसे पहले क्या होगा, हम गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। तो गैमेट फॉर्मेशन हमेशा क्या होता है, गैमेट इज लाइक ए स्पेयर। तो डबल वाई से हमारा स्मॉल वाई, डबल वाई से हमारा सिंगल वाई बन गया, और डबल आर से हमारा सिंगल आर बन गया। सेम एज यहाँ पे देखिए डबल वाई से हमारा स्मॉल वाई बन गया सिंगल, और डबल आर से हमारा स्मॉल आर बन गया, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, इनके बीच में हमने क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। तो देखो हमारे पास क्या होगा, क्रॉस करने से क्या बनेगा भाई, सारे के सारे कंबाइन हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने पर क्या हो गया हमारे पास, देखो सबसे पहले हम कैपिटल वाला लिखते हैं, तो कैपिटल वाई लिख दिया, फिर उसके बाद हम स्मॉल वाई लिखेंगे, फिर हमने कैपिटल आर लिखा, फिर हमने क्या लिखा, स्मॉल आर लिखा। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन आएगी ना उसमें क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन में मैंने बताया था आपको कि हमेशा जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा ना वही आपको F1 जनरेशन में दिखेगा। तो डोमिनेंट कौन सा होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का येलो होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर का क्या होगा, राउंड होगा। तो हमारे पास जो येलो राउंड है ना वो किस तरीके के हो गए, हेट्रोजाइजस हो गए, और वो F1 जनरेशन में खुद को शो कर रहे हैं। तो देखो F1 जनरेशन में जब हम इसके पेयर्स बनाएंगे ना, तो देखो पेयर्स किस तरीके से बनाने हैं आपको, पेयर्स आपके पास बने हुए हैं अल्टरनेट। देखिए कैपिटल वाई और कैपिटल आर अल्टरनेट हो गया, फिर उसके बाद अल्टरनेट देखिए स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये भी आपका अल्टरनेट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ये वाला देखिए
स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये आपका जस्ट बाद वाला हो गया, ठीक है, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और फिर उसके बाद क्या बना दोगे आप, स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर, ठीक है। देखो इसको बनाने का एक मेथड होता है, आपके पास सबसे पहले कैपिटल वाई दिया हुआ है और स्मॉल वाई दिया हुआ है, इसके भी दो बनेंगे और इसके भी दो बनेंगे, तो इसके साथ आर आएगा और स्मॉल आर आएगा, इसके साथ भी आर आएगा और स्मॉल आर आएगा। आप देखो बन गए, आप इनको तोड़ लीजिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, देन उसके बाद कैपिटल वाई, देन उसके बाद स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर, इस तरीके से आपका बन जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है जब हम मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करेंगे ना, तो मैट्रिक्स फॉर्मेशन में हम क्या करते थे, सेल्फ पॉलिनेशन कराते थे। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब खुद का खुद से, तो हमने क्या किया, चार तो यहाँ पर लिख लिए जो पेयर बने थे और चारों के चारों पेयर यहाँ पर लिख लिए, और आपको क्या करना है, आप जस्ट मैट्रिक्स को आपको एक कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स सॉल्व करते हो ना भाई, ये हमारी रोज हो गई और ये हमारे क्या हो गए, कॉलम्स हो गए, तो रो का कॉलम से मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, मैं आपको एक करके बता देता हूँ, सेम एज होगा। अब देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, कैपिटल वाई को साथ साथ रख दिया और कैपिटल आर को साथ साथ, तो हमारे पास कैपिटल वाई साथ आ गया और कैपिटल आर साथ आ गया। सेम एज हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का सेकंड वाले से करेंगे, फर्स्ट वाले का सेकंड वाले से करिए एक बार, क्या आएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला सेकंड वाले से करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो अब देखो इसको किस तरीके से डिनोट किया हुआ है भाई, कैपिटल वाई जहाँ पर भी दिखेगा एटलीस्ट वो तो येलो होगा ही होगा, कैपिटल आर जहाँ पर दिखेगा वो भी क्या होगा, राउंड होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो कैपिटल वाई आपको जहाँ पर भी दिखेगा ना एटलीस्ट, इस सारे टेबल के अंदर जहाँ पर भी कैपिटल वाई लिखा हुआ है ना, वहाँ पे येलो होगा, क्यों, क्योंकि कैपिटल वाई जो डोमिनेंट है ना वो येलो को शो कर रहा है, और कैपिटल आर जो है वो राउंड को, कहीं पे भी देख लो आप, देखो सपोज करो ये उठा के देख लो, अगर एटलीस्ट एक कैपिटल वाई है तो येलो है, एक कैपिटल आर है तो राउंड है, ठीक है। अगर एक स्मॉल वाई है, ठीक है, आप क्या बोल रहा हूँ मैं, एक स्मॉल वाई है तो ग्रीन होगा, एक स्मॉल आर यदि एटलीस्ट प्रेजेंट है, ठीक है, एक स्मॉल आर आपका यदि एटलीस्ट प्रेजेंट है, देखिए क्या दिया हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिंकल बोलेंगे। देखो एक स्मॉल आर जो है उसका क्या हो जाएगा, रिंकल हो जाएगा। समझ आ गया सबको। तो देखो इसी के बेस पर हमने एक टेबल को ड्रॉ किया और उस टेबल के हम जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशो को जो है देखते हैं। अब देखो फिनोटाइपिक रेशो क्या होता है, फिनोटाइपिक रेशो होती है फिजिकल अपीयरेंस, मींस एक्चुअल में कैसा दिख रहा है वो। तो देखो 9, आप इसमें से काउंट करोगे ना तो राउंड येलो जो है ना 9 आएंगे। राउंड येलो का मतलब क्या हो गया, राउंड येलो का मतलब हो गया एटलीस्ट 1 तो कैपिटल वाई होना चाहिए, और आपका एटलीस्ट 1 जो है कैपिटल आर होना चाहिए। आप इस टेबल के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो आपको 9 मिलेंगे। मैंने बोला एटलीस्ट, कम से कम, और मैक्सिमम तो 2 हो ही सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप ग्रीन राउंड को करेंगे तो ग्रीन राउंड के अंदर क्या होगा, आपका स्मॉल वाई मिलेगा और कैपिटल आर मिलेगा। इसी तरीके से येलो और व्रिंकल में देखोगे तो येलो व्रिंकल के अंदर कैपिटल वाई मिलेगा और स्मॉल आर मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए आप ग्रीन रिंकल में क्या देखेंगे, स्मॉल ही वाई मिलेगा और स्मॉल ही आर मिलेगा, एटलीस्ट 1, ठीक है। तो आपके पास जो फिनोटाइपिक रेशो बन जाता है इस तरीके से, वो आपका फिनोटाइपिक रेशो क्या बन जाता है, 9:3:3:1, ठीक है। ऐसे ही हमको जीनोटाइपिक बनाना है। जीनोटाइपिक मतलब क्या हो गया, आप उसके अंदर उसका हेट्रोजाइजस और होमोजाइजस को देख रहे हो, ठीक है। तो देखो हेट्रोजाइजस और होमोजाइजस यदि आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो ऐसे याद रखो इसको, 12, 12 2 जा 24, देन अगेन 12, देन अगेन 12 एंड देन 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखोगे ना, ये बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, 12 2 जा 24, देन अगेन 12, देन अगेन 12 एंड देन 1, ठीक है। तो या इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा। जीनोटाइपिक सबको समझ आ गया होगा आई होप। जीनोटाइपिक में क्या देखना है आपको कि उसका जो आपका होमोजाइजस और हेट्रोजाइजस, अब देखो ये हेट्रोजाइजस, ये होमोजाइजस है, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे यदि कहीं पे चेंज मिल रहा है तो वो हेट्रोजाइजस होगा, कहीं पर सेम सेम है तो वो क्या होगा, होमोजाइजस होगा। तो ये आपका जो है मोनोहाइब्रिड मैंने आपको पहले बता दिया था प्रीवियस वीडियो में, डाई हाइब्रिड का मैंने आपको आज समझा दिया है। अब हमारा जो चैप्टर है ना उसका लास्ट टॉपिक बचता है इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। मेंडल के जो इनहेरिटेंस के जो लॉज है ना उनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए क्या बता रहा है ये, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट डोमिनेंट कैरेक्टर आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज वेरियस हार्मफुल and lethal genes being recessive cannot express themselves in the presence of dominant gene। देखो मैंने आपको यही बताया था कि डोमिनेंट के सामने रिसेसिव क्या हो जाएगा, नहीं दिखेगा। अपने रिसेसिव क्या करेगा, अपने ट्रेड्स को छुपा देगा। तो इसी तरीके से डोमिनेंट जो होते हैं ना, डोमिनेंट कैरेक्टर हमारे शो हो जाते हैं, और रिसेसिव मींस जो भी लेथल जीन्स है जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं वो क्या होते हैं, हमको हमारी जो हमारी F1 जनरेशन उसके अंदर वो शो नहीं होते हैं, ठीक है। तो उससे हमारे को बेनिफिट रहता है। नेक्स्ट देखिए, जीन कॉन्सेप्ट को जो है प्रूफ किया गया किसके द्वारा, प्योरिटी ऑफ गैमेट के द्वारा। और प्योरिटी ऑफ गैमेट को हमने क्या बोला था, मेंडल का सेकेंड लॉ, मीन्स मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन 1 जीन हैज़ 2 एलिल एंड
इट कंट्रोल टू कॉन्ट्रास्टिंग पेयर। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सेग्रीगेशन के लॉ में मैंने क्या बताया था कि एक जीन के पास दो एलील होंगे और वो क्या करेंगे, उनके जो है दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स को कंट्रोल करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था लेंथ, ठीक है, लेंथ में जो है कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स क्या बने थे आपका, एक तो टॉल बना था और एक ड्वार्फ बना था, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक तो टॉल बना लिया और एक क्या किया आपने, ड्वार्फ बना लिया। तो एक आपका जो कैपिटल टी जो है टॉल बन गया और देन उसके बाद स्मॉल टी आपका ड्वार्फ बन गया। नेक्स्ट देखिए, न्यू कैरेक्टर्स इन क्रॉस हाइब्रिड कैन बेटर अंडरस्टूड बाय मेंडल लॉ, ठीक है। जितने भी ट्रेड्स है ना उनका हम इजीली जो है अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं क्रॉस हाइब्रिड कराकर, और नई जो हाइब्रिडाइजेशन की जो भी स्पीशीज है वो भी आप ऑब्टेन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, बाय द यूज ऑफ मेंडल लॉ डिजीज डिसइंफेक्शन एंड इम्प्रूव वेराइटीज ऑफ प्लांट कैन बी डेवलप्ड, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू इम्प्रूव वेराइटीज प्लांट की जो है डेवलप करा सकते हो, जिसकी आपको यूज़ नहीं है उसकी आप जो है अच्छी वाली क्वालिटी के साथ वो करवा दीजिए हाइब्रिडाइजेशन, और आपको जो है अच्छे ट्रेड्स वाला जो है प्लांट मिल जाएगा, ठीक है, डोमिनेंस के लॉ से। नेक्स्ट देखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखो साइंस की वो ब्रांच जो कि ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट का स्टडी करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूजेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग लिखा हुआ है EUGENICS। तो देखो यूजेनिक्स जो है ना आपका मीन्स हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट की स्टडी कर रहे हैं। तो वो भी जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ने बताया, ठीक है। मेंडल के जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस थे उसी के ऊपर ये कंप्लीटली जो है बेस है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। आप ये वीडियोस को जो है प्रॉपर देख लीजिए, जो जितने भी इसके पार्ट्स बने हैं कंप्लीट एक बार रिवीजन कर लीजिए। देन मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करवा दूंगा और फिर आपको क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस करवा दूंगा। तो वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के अंदर जो है शेयर कीजिए जिन्हें भी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।